हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनियम फास्फेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट प्रकृति में बेसिक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना दोस्तों, उस प्रकृति में क्या है, बेसिक है यानी क्षार है। यह कार्बोनिक अम्ल का डायसोडियम लवण है और ये कार्बोनिक अम्ल का जो है ना डायसोडियम लवण है। आगे आते हैं, सोडियम एसीटेट एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है। दोस्तों सोडियम एसीटेट जो है एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है। आगे दिया हुआ है अमोनिया और फास्फोरिक अम्ल का लवण अमोनियम फास्फेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर बनाता है। दोस्तों जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलने पर एक श्वेत राख बनता है। क्या बनता है? श्वेत राख। और ये श्वेत राख को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है? तो दोस्तों ये बनता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है, क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा राख देता है? श्वेत राख देता है, श्वेत राख देता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोस्तों जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे इसका कुछ मेन फैक्ट दिया हुआ है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिबन के जलने से चूर्ण की राख अर्थात MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने पर एक चमकदार श्वेत रोशनी पैदा होती है। यह प्रतिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। और जो दोस्तों ये जो प्रतिक्रिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। दोस्तों ऊष्माक्षेपी होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। आगे है इसमें, हवा में ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए Mg के साथ प्रतिक्रिया करता है। बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो हवा से अभिक्रिया करके क्या बनता है? MgO। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है Mg+O2 तो MgO बनता है और ऊर्जा निकलता है। ठीक है, आगे है इसमें, जब मैग्नीशियम रिबन हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह श्वेत लौ के साथ जलता है। कैसा लौ के साथ जलता है? श्वेत लौ के साथ यानी सफ़ेद लौ के साथ जलता है। श्वेत राख बनाता है और बनाता क्या है? श्वेत राख। यह श्वेत राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और इसे Mg+O2 यानी MgO से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते इसमें है, जब यह श्वेत राख मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाता है। दोस्तों जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पानी में घुल जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रतिरोधकता कम है, यानी किसकी प्रतिरोधकता क्या है? कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। दोस्तों नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पे नाइक्रोम में प्रतिरोधकता कम होती है। दोस्तों नाइक्रोम एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है। क्या है? गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जिसमें से 20% क्रोमियम होता है। क्या होता है? 20% क्रोमियम और 80% क्या होता है? निकेल होता है। आगे है, इसका बहुत ही उच्च गलनांक होता है। दोस्तों जो आपका नाइक्रोम है इसका गलनांक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो उच्च तापमान वाले तारों को बनाने के लिए उपयुक्त होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा? दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना क्या है? गलत होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी यौगिक का परमाणु का। दोस्तों किसी यौगिक के परमाणु का उपयोग करना क्या होगा? गलत होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
फ़ारेनहाइट पैमाने इकाई में पानी की क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कितनी डिग्री का अंतर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस के बारे में पूछा है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर। और दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसका हिमांक जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक 180 डिग्री का अंतर होता है। दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यह पानी का क्वथनांक और हिमांक से 180 डिग्री का अंतर होता है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रकार फ़ारेनहाइट के पैमाने पर डिग्री हिमांक और क्वथनांक के बीच की दूरी 1/180 है। सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक और क्वथनांक के बीच की दूरी 100 डिग्री होता है। दोस्तों अगर सेल्सियस पैमाने पर पूछा जाए, सेल्सियस पैमाने पर, तो इसका अंतर कितना होता है? 100 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर बोला जाए तो इसका कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर कब होता है? तो -40 डिग्री में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट कि पूर्ण शून्य यानी परम शून्य ताप। दोस्तों परम शून्य ताप जो होता है सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो -273.15, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों तो ये होता है -459.67 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सेल में K, L, M, N। दोस्तों K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, L में 8, M में 18 और N में 32। तो यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या वाले सूत्र पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये है आपका 2n²। किस पर निर्भर करता है? 2n² पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस का घनत्व किसके आधा करके दोगुना किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ बोला गया है कि एक आदर्श गैस का घनत्व जो है किसको आधा करके दोगुना किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष ताप को। दोस्तों निरपेक्ष ताप को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। दोस्तों कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो ये है दोस्तों, ये तीनों जो है दोस्तों कार्बन का अपरूप है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों जो कार्बन का अपरूप नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आधात्विक गुण बढ़ाता है। दोस्तों आधात्विक गुण बढ़ाता है, तो आधात्विक गुण दोस्तों बढ़ता है सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। कब बढ़ता है दोस्तों? सोडियम से लेकर क्लोरीन तक आधात्विक गुण बढ़ता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। तो इसका क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों अमोनिया का पहले द्रव्यमान निकालेंगे तो अमोनिया का होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 + 3, तो हो जाएगा आपका 14 और 3 को जोड़ेंगे तो 17, यानी कि अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 17। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा।